चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावना प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधु, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत चौमिशिकर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। गुरुवार के मुखारबिंद से होने वाली शांतियारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आज उन्होंने नित्य शांतियारा जन के शांतियारा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धमपंती संतोष सराफ, पुत्र सपन जी, ममता जी, विकास प्रतिभा, अनुभव, अंशुल जी सराफ सा परिवार, गंज बासौदा से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्रिकांत श्वेता ज्ञानसी जनसा परिवार, इंदौर से संस्थापक क्षत्र विमला देवी लाला के परिवार से श्रीन राज नानी जी, सुधीर नीतिका, शुभम अश्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना, विलाला शाह परिवार, आगरा से संस्थापक क्षत्र मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि, रची, महत, रम्यक जन, चांदीवाला सा परिवार, गुड़गांव से शुमित सन्नी से अदित, संतोष देवी, पंकज, डोली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन सा परिवार, दुर्गापुर से शुभ संरक्षण अनिल जी, अमिता जी, शशांक, प्रीति, तनु, अनुपमा, श्वेता, मिथुन, मानवी, शिमरन, ईशानवी, अहेली, संभव जैन शाह परिवार, सिंगापुर से श्रीमती संरक्षण मनोज जी, अर्चना जी, शिल्पा, आर्यन, तेजस, चिराग, श्रीमती साया, सरोजन सा परिवार, नवी मुंबई से श्रीमती संरक्षण प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साकार, शरार, यमावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता सा परिवार, सागर से संस्थापक चंद जी, संध्या जी, सौरभ, रोही, गौरव, अमिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, हिताशा, शुभंकर, हिताशा जैन उपकार परिवार, जबलपुर से श्री उपाध्यक्ष श्री अमित जी राजा, श्रीनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनी, कीर्ति, वीर, मनीषी जनसा परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सेवाउल्ला सतवैया, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, क्षितिज, दिव्य सतवैया सा परिवार, कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, रमेश जी, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अनंत परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती जशला जी, एकता, अरुण, विदित, वर्षका जैन सा परिवार, मुंबई से श्रीमती संरक्षक आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, श्री प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत, पारस जैन सा परिवार, विदिता से संस्थापक श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, दंग जैन सा परिवार, रांची से संस्थापक गुणायतन मंत्री श्रीमती चिंतकला जी, नीरज जी, नीलियांसा, जयक जी, पाटनी सा परिवार, आमन मंडी से नक्ष सदस्य माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नीतू जैन बबरिया परिवार, दुतरा वाले, रतलाम से श्रीमती संरक्षक भवाले जी, ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आचन, अंतरकवाल सा परिवार, आगरा से चक्रेशी, श्रीमती शिखाजी, पुत्रपुत्री, प्रखर जी, सौम्या जी, यशी, बिलासपुर से श्रीमती संरक्षक मृणु जी, जन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर ऋषु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अबीर, अजन, कोला परिवार, बक्सरा गुजरात से श्रीमती संरक्षक भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनावन, अतुल, सीता, निहाल, लाधानी परिवार, अलवर से श्रीमती संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार, यूएसए से संस्थापक अजय जी, मधु जी, अतुल, रीना आदि, अबीरिया, जयंजू, मेहता, अमित, मेहता सा परिवार, कोलकाता से श्रीमती संरक्षक जनता देवी, धर्मपुती, मोतीलाल, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मल, मीना, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, जिसराब की शाह परिवार, कन्नौज से श्रीमती संरक्षक संत्यमाई सवालिया जनसा परिवार, जयपुर से श्रीमती संरक्षक शांति कुमार, ममता जी, प्रियतम, मयूरी, शब, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्याजन, समझ, सोगानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से श्रीमती संरक्षक रमेश जी, अनिल, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, सराब की सा परिवार, किशनगढ़ से श्रीमती संरक्षक कवला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, विनीत, सूची, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, बेवन, मानिया, अरन जी, पाटनी, समस्त आके मलबा परिवार, कोलकाता से सुमीरमल जी, नमदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोसावल, लवनिया, भव्य, तक्षी, चुड़ीवाल सा परिवार, जयपुर से संपतराय जी, शांति जी, सुपुत्रवेन जी, नरेंद्र जी, सुरेन जी, पाटनी सा परिवार, निखार वाले, टीकमगढ़ में शिखर जी, अनल, टीकमगढ़ से श्रीमती शिखाजी, अनिल जी भदौरा, श्रीमती संध्या जी, प्रदीप जी भदौरा, श्रीमती रुचि, मदीद, अतिविद, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी, मिचिका चौधरी सा परिवार, गड़ाकोटा मुंबई से श्रीमती संरक्षक दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति शिल्पी, अनुशौर्य, शोधिया सा परिवार, भोपाल से संस्थापक कंचनबाई, सुगंधीलाल जी, हेमलता, सानी, रोहित, सोनाली, विदेशी स्वस्ति, रियान, स्वराजन सा परिवार, भोपाल से श्रीमती संरक्षक राजेश जी, निशा जी, नौरक जी, भारी रोहन, अंकुर, रंग जी, बड़कुल सा परिवार, यूएसएस सिंह टाटा से श्रीमती संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय जी, मंजू, गगन, केटी, अरोगर, होनेल, चांदनी जन सा परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से कवरीलाल जी, सेठी, चुमिनी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमृत जी, श्रीमती इंद्रदेव छावड़ा, श्रेन, प्रीति, सिद्धांत, रिया, सलोनी, अजित, मोनिका, आयशी, अर्णव, मित, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, सथादिक, चमचुड़ीवाल, छेटी, छावड़ा परिवार, बांदा से श्रीमती संरक्षक पुष्पेंद्र, शबिता जी, नातिन, गुनगुन, अंकित, अमिता, मनश्वी, नैवेद्या, शराब सा परिवार, कन्नौज से श्रीमती संरक्षक राजुदराई जी, राजन जी, गीता, अनिल, ममता, प्रेमी, नमल, अलीसा, जसिका, निकेता, शुभम, व्यक्ति, जनसा परिवार, कोलकाता से श्रीमती संरक्षक प्रेम जी, परिमिजा जी, पुत्र श्रियांशी, जनसा परिवार, नागपुर से श्रीमती संरक्षक सौभाग्य मीना जी, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया दी, अजय जी, सिंगापुर, सौभाग्य स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर युवान, रियान, विद्या, सगोड्रोड जी, अशरफ गुप्ता परिवार, कन्नौज से श्रीमती संरक्षक महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जनसा परिवार, फिरोजाबाद से श्रीमती संरक्षक लतेश जी, कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, संजू, नितिन, नीतू जैन
पूजा जैन सा परिवार। कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी काला सा परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रीमती सेक्टर प्रकाश चंद्र चल्ला दीपी पाटनी, पूजा दत्त पाटनी, पुती दामाद आजिका संजय पांड्या, श्रीमद अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रीमती सेलेक्टर कमला देवी जी, नीरज कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जाह्नवी, विराज जी परिवार सा परिवार। देहरादून से श्रीमती सेलेक्टर मधु जी, कमलेश जी, आशीष, मेघातीन, पूजा ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला सा परिवार। जयपुर से श्रीमती सेलेक्टर नंद किशोर जी, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा जी पहाड़िया शाह परिवार। धुलियान से महेंद्र जी, आखिर जी अजमेरा सा परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, हे स्वामी आज की शांति करा के हम सभी के जीवन को उत्तरदायी करें। में तेरा है। एक बार आ जाओ ना भैया, पैसा थोड़ी लेना, आ जाओ एक बार, हाँ आ जाओ। दिल में नाम तेरा है। सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है उसमें सर्वप्रथम पुष्पा देवी, अजय, प्रीति, ध्रुव पाटनी, कोकोडाल, बेंगलोर, इनके कोको जल, अच्छा जल का काम है, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुरेश, अंकिता, अंकित, मेघा, अमीषा, आराध्या, इंदौर बैंक वाले परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गोपाल लाल, राजेंद्र जैन, गौरांश, आदिम जैन, अंजू दीदी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रकाश चंद जैन, रेणु जैन, अनिल जैन, रुचि, नितिन, गुनगुन, अभिनंदन, सुरभि, अभूत, शुभम, ऋषभ, वैदिक, अनुष्का, त्रिषा, बगड़ा परिवार, कानपुर गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजकुमार, रश्मि, अजमेरा, अदिति, कुशल, अजमेरा, धुलियान, गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुमन मलैया, जबलपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और आज जिनका जन्मदिन है, जो अपनी सेवाएं गुणायतन को अर्पित कर रहे हैं, नवनीत जैन, कपूर चंद जी कोटा और मनु जैन भोपाल, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जो आज के विधान पुण्यार्जक मुरादाबाद से विनीत, श्रीमती उषा जैन, वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर नरेंद्र कुमार, अंकित, सोनल, पुलकित, श्रुति, शावनी, लक्ष्य, शिया जैन परिवार। दिल्ली से श्रीमती सुदेश जैन, धर्मपत्नी अनिल कुमार जैन, वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर वीरान, श्रीमती शिखा, विशाल, विपुल जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ठाणे से संस्थापक सदस्य सुहास कस्तूर चंद शाह, मुंबई से संस्थापक सदस्य हेमंत, श्रीमती तन्वी मेहता, वैवाहिक वर्षगांठ पर। और दिल्ली से सचिन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, वैवाहिक वर्षगांठ पर। सुहास कस्तूर चंद जैन आज जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर ही कोलकाता से संस्थापक सदस्य सनी जैन, पुणे से संस्थापक सदस्य सुरेखा जुगमंदर शाह, दिल्ली से श्री PS जैन, सागर से ब्रह्मचारिणी अंजलि दीदी, रांची से नवनीत जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वैवाहिक वर्षगांठ पर इलाहाबाद से संस्थापक आनंद प्रकाश, श्रीमती प्रवीणा जैन, राजनांदगांव से अशोक कुमार पंचरत्न, श्रीमती अर्चना जैन, सांगली से जिनेन्द्र जंगोद पाटिल, श्रीमती वैशाली पाटिल, बीना से चक्रेश, श्रीमती निधि चक्रेश जैन, इंदौर से मनोज, श्रीमती मीनाक्षी जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सागर से अनिल कुमार, श्रीमती सुषमा जैन, कोलकाता से जिनेन्द्र कुमार, सुषमा जैन, कोल्हापुर से राजेंद्र भरमा सेटे, स्वाति सेटे, बागपत से प्रमोद कुमार, श्रीमती स्वर्गीय शोभा जैन, विदिशा से रमेश कुमार, श्रीमती सरोज जैन, गोटेगांव से अभय कुमार, श्रीमती छाया जैन, छिंदवाड़ा से राजेंद्र, श्रीमती रेखा जैन, मुंबई से श्रीमती चेतना अनिल सांघवी जैन पनवेल, दिल्ली से अखिल जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, इंदौर से डॉक्टर नरेंद्र, श्रीमती प्रीति जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है, बकौरी मंडला से श्रीमती पायल जैन, बुढ़ार से सवाई सिंह अमरचंद जैन, दिल्ली से अरहम जैन, विदिशा श्रीमती रचना जैन, गुवाहाटी से धन कुमार जी छावड़ा, पुणे से ऋषिश जैन, कैलिफोर्निया से संजीव जैन, कैलिफोर्निया से श्रीमती सुप्रिया काला, नागपुर से संतोष जी ठेकेदार, USA से श्रीमती प्रेमलता जैन, कोलकाता से विनोद जी काला, सैपुरा बिटौनी से अनिल जैन,
और आज जो पूरी तरह स्वस्थ होकर के आ गई है श्रीमती चंद्रकला पाटनी नित्य शांति धारा पुनराजक, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, और जो परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। उज्जैन से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन स्वास्थ्य लाभ के लिए और अंकित जैन सकरार जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर इन प्रमाण सागर सेवा संघ के सदस्य इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्रींतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अध्यायनं नमो लोये शबशाऊनं चत्तारिमूलमनंतामंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केलिबनत्तो धम्ममंगलम चत्तारिलोत्तमा अनंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा साहुलोत्तमा केलिबनत्तो धम्मलोत्तमो चत्तारि शनभोज्यामि तेषनभोज्यामि सिद्धेशनभोज्यामि साहुशनभोज्यामि केलिबनत्तं धम्मं शनभोज्यामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमस्ते भगवते प्रचिन्नासे दुष्कर्मसाध्य जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रनाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं र अस्या उषा सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमस्ते भगवते प्रचिन्नासे दुष्कर्मसाध्य जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रनाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं र अस्या उषा सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं पट कीटिं कीटिं घाते घाते परिविघ्नान् स्फोट स्फोट सचखंडान् कुरु कुरु। परमुद्रान् छिन् छिन्द परमन्तान् भिन्न भिन्न छ छ व ह्रूं पट सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अस्या उषानाद विद्याय नमो ह्रींतानं रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम अरां श्री ह्रीं आहुरूं ऊ रौं साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा अशोक सत्पाति हरमृताय अशोक सत्पाति हर सोन पदब्दा अम्लरबिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्पाति हरमृताय सुरपुष्टि सत्पाति हर सोन पदब्दा अम्लरबिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्पाति हरमृताय दिव्यध्वनि सत्पाति हर सोन पदब्दा अम्लरबिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्राति हरमृताय चाम्रोत्तोलन सत्प्राति हर सोन पदब्दा अम्लरबिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्राति हरमृताय सिंहासन सत्प्राति हर सोन पदब्दा अम्लरबिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय वामंडल सत्प्राति हरमृताय वामंडल सत्प्राति हर सोन पदब्दा अम्लरबिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्राति हरमृताय दुंदुभि सत्प्राति हर सोन पदब्दा अम्लरबिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्राति हरमृताय छत्तर सत्प्राति हर सोन पदब्दाय अम्लरबिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य सहिताय बीजाष्टमन्मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम् ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानम् ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानम् ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वो हि जिनानम् ओम ह्रीं अर्हं नमो अनन्तो हि जिनानम् ओम ह्रीं अर्हं नमो कोटबुद्धीनाम् ओम ह्रीं अर्हं नमो बीजबुद्धीनाम् ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणाम् ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदाराणाम् ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम् ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम् ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम् ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम् ओम ह्रीं अर्हं नमो विभुरमदीनम् ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुवीनम् ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुवीनम् ओम ह्रीं अर्हं नमो ठगमहानिमित्तकुशलम् ओम ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपतानम् ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम् ओम ह्रीं अर्हं नमो
नमो चारणानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो पन्न समनानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो आकाशगामिनम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो आशविशानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो डिठ्ठिविशानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो उग्गतवानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो दित्ततवानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो तत्ततवानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो महातवानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो घोरतवानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो घोर गुणानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो घोर परक्मानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो घोर गुणबम भयारिनम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो आमो सही पत्तानम। ओम सर्वशांतिर्भवतु। ह्रीम हरम नमो खेलो सही पत्तानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो जल्लो सही पत्तानम। ओम सर्वशांतिर्भवतु। ह्रीम हरम नमो विट्ठो सही पत्तानम। ओम सर्वशांतिर्भवतु। ह्रीम हरम नमो सब्बो सही पत्तानम। ओम सर्वशांतिर्भवतु। ह्रीम हरम नमो मन बलिनम। ओम सर्वशांतिर्भवतु। ह्रीम हरम नमो बची बलिनम। ओम सर्वशांतिर्भवतु। ह्रीम हरम नमो काय बलिनम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो खीर सवीनम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो सप्पि सवीनम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो महु सवीनम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो अमी सवीनम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो अखीन महानशानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो बद्धमानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो लोय सब सिद्धाय दनानम। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीम हरम नमो भयवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्धिशिनम छेदी सर्व शांतिर्भवतु। तिर्भवतु। ओम नमो भगवतो बद्धमान सरिसस्सजस्सकम जलम तम गच्छै आसम पायलम लुयानम भुयानम जीवा वाद्वार नगने वा थमने वा मोने वा सब जीव सत्तान पराजदो भवतु में रख रख स्वाहा स्वाहा। श्री शांतिरस्तु तथास्तु। शिवमस्तु तथास्तु। जयोस्तु तथास्तु। नित्यम आरोग्यमस्तु तथास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु। पुष्टिरस्तु तथास्तु। समृद्धिरस्तु तथास्तु। कल्याणमस्तु तथास्तु। सुखमस्तु तथास्तु। अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। दीर्घायुरस्तु तथास्तु। कुलगोधनानि सदा सन्तु तथास्तु। धर्म श्री बलायुरारोग्यश्वर्या विवृद्धिरस्तु तथास्तु। ओम ह्रीम हरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। भवतु। संपोजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं प्रध्वस्तघाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय जय संतप्त जय। भगवान की जय जय शांतिनाथ जय। भगवान की जय पार्श्वनाथ जय। भगवान की जय महावीर जय। भगवान की जय जय जय। शंकर भगवतों की जय परम जय पूज्य जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय महाराज जय की। जय। बोले परम पूज्य मनी श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलर्ग कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम व्यजे औम्रीम अभिषेकांत वृषवादि वीरांते वनवा अर्घम द्रवपामते। सभी अपने स्थान में बैठ जावे, जो जहाँ खड़ा वहीं बैठ जावे। हाँ जी, दीपक भाई, राहुल भाई, श्री जी का मार्जन करके शीघ्र भगवान को विराजमान करें। और मैं शुद्धि के वस्त्र वालों से निवेदन करना चाहूँगा, अपने स्थान में वहीं पर बैठ जावे। परम पूज्य मुनिवर के कुछ ही समय पश्चात मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ। आइए आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन मंगल प्रवचन के लिए करें। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना, आगामी 27 फरवरी से 7 मार्च तक परम पूज्य मनीश्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज के सशंग सानिध्य में अद्भुत ऐतिहासिक अकल्पनिक प्रभावना के साथ सिद्ध क्षेत्र शंबेश शिखर में सिद्धों की वंदना के निवेश श्री सिद्ध चक्र महामंडल बंधन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और मंडल पुण्याजक और शमान इंद्रनाड़ी इनके आने का क्रम प्रारंभ हो चुका है। अब जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं और घर बैठे छाती से पुण्य का संचय करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए गुणायतन परिवार अवसर प्रदान कर रहा है। एक दिन की भोजन व्यवस्था के लिए 1,51,000 रुपये की राशि निश्चित है। एक दिन की द्रव्य सामग्री के लिए 1,51,000 रुपये की राशि निश्चित है। त्यागीवती भोजन व्यवस्था के लिए 51,000 रुपये की राशि निश्चित है। साथ ही पारस चैनल पर सीधा प्रसारण के एक दिन के लिए भी अगर आप सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो पारस चैनल, जनमाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप घर बैठे छाती से पुण्य का संचय प्राप्त कर सकते हैं। इस महा महोत्सव का सीधा प्रसारण का कार्यक्रम पारस चैनल पर प्रतिदिन दिखाया जाएगा और जब तक विधान चलता रहेगा तब तक ये प्रसारण का कार्यक्रम चलता रहेगा। आइए पुनः पुनः सभी के लिए आह्वान है, घर बैठे पुण्य कमाने का अवसर
गुणायतन परिवार आपको प्रदान कर रहा है 1 दिन की भोजन व्यवस्था, 1 दिन की त्यागीवती भोजन व्यवस्था, 1 दिन की द्रव्य सामग्री व्यवस्था और साथ ही 1 दिन के सीधा प्रसारण में सहयोग प्रदान करके आप घर बैठे शांति से पुण्य का संचय कर सकते हैं। आइए इन्हीं सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन है, मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले, जो जहां है वहीं बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर ले। ओम नमः। नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणो। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणो। नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणो। नमो उवज्झायानं। नमो उवज्झायाणो। नमो लोये सवशाहुनं। नमो लोये सव्यसाहुणो। एसो पंच नमोयारो। ऐसो पंच नमो यारो। सर्वपावपनाशिनो। सभ्य पावपनाशिनो। मंगलार्णं च सव्येसिं। मंगलार्णं च सव्येसिं। परमं होई मंगलम। परमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। एक सेठ भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से शिकायत कर रहा था, हे भगवान, तू मुझ पर कृपा क्यों नहीं करता? मैं तेरा इतना बड़ा भक्त, लेकिन आज तक तुमने अपनी कृपा मुझ पर नहीं बरसाई। मैं कितनी बार तुमसे निवेदन करता हूं कि तूने मुझे धन दिया, पर मुझसे ज्यादा धन औरों को दिया, ऐसा पक्षपात क्यों? मैंने तुझसे संतान की कामना की, तूने संतान तो दिया, पर उसे पूरी तरह स्वस्थ नहीं बनाया, ऐसा पक्षपात क्यों? मैं नित्य तुझसे अपने स्वास्थ्य की गुहार लगाता हूं, मेरे पास स्वास्थ्य भी नहीं है, आखिर ऐसा क्यों? और रात दिन मैं परेशान होता हूं, मुझे शांति आज तक क्यों नहीं दी? भगवान, मैं तेरा भक्त, फिर भी मेरी भावनाओं की पूर्ति तू क्यों नहीं करता? अपनी शिकायत भगवान के समक्ष रखते हुए सेठ निकला और तभी एक अंधा भिखारी भगवान के दरबार में पहुंचा। अहोभाव से भरकर भगवान के चरणों में कृतज्ञता भरा आभार और धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए कहा, हे प्रभु, तेरे चरणों में कोटि कोटि आभार, किन शब्दों में धन्यवाद व्यक्त करूं तेरा? कितनी कृपा बरसाई है तूने मुझ पर कि आज मैं पांव के बल पर चलकर तेरे द्वार पर आता हूं। काश मेरे पैर नहीं होते तो मैं तेरे पास कैसे आ पाता? माना कि मेरी आंखें नहीं हैं, पर फिर भी
मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरी आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ, पाँव तो हैं जिनके बल पर चलकर तेरे द्वार पर आता हूँ। मैं तुझे भले देख न देख पाऊँ पर तू तो मुझे देख लेता है, ये तेरी कितनी बड़ी कृपा है। और मैं इसे अच्छाई मानता हूँ कि मेरी आंखें नहीं हैं, क्योंकि मैं तुझे नहीं देख पाता तो किसी और को भी नहीं देख पाता। प्रभु मुझे अब देखने की कोई चाह नहीं, बस तेरी दृष्टि मुझ पर पड़ी रहे, यही मेरा सौभाग्य है। और मैं इसके लिए तेरे चरणों में अपनी ओर से धन्यवाद प्रकट करने के लिए आया हूं। दोनों व्यक्ति की मनोदशा अलग अलग है। सेठ सर्व संपन्न होकर भी भिखारी है, और भिखारी के पास कुछ न होने पर भी सहनशाह है। वस्तुतः हमारी संपन्नता और भिखारीपन की पहचान बाहर की अल्प संपन्नता, वैभव और अल्पता नहीं है, ये हमारे विचारों की संपन्नता ही संपन्नता है और विचारों की दरिद्रता ही दरिद्रता है। संसार में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो केवल शिकायतें करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो शिकायतें नहीं धन्यवाद के भाव में जीते हैं। आज 4 बातें करूंगा आपसे: शिकायत, धन्यवाद, फरियादी और फौलादी। 4 प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो शिकायती हैं। आप अपने मन को टटोल कर देखो, ज़्यादातर लोग शिकायतों में जीते हैं। तुम अपने अंदर झांक कर देखो, तुम्हें अपने जीवन से कोई शिकायत है या संतुष्ट हो? अगर लिस्ट बनाओगे तो ढेर सारी शिकायतें निकलेगी। किसके किसके शिकायत है, थोड़ा आज पड़ताल करें। किससे शिकायत है? शुरुआत करें। किससे शिकायत? भगवान से शिकायत। तो भगवान से तो रोज शिकायतें करते हो, हे भगवान मैंने ऐसा क्या कर्म किया, ये किस बात का फल मुझे मिल रहा है, भगवान आपकी कृपा नहीं बरसती। चलो थोड़ी देर के लिए भगवान को हम छोड़ दें। शिकायत है किससे? अपने परिवार से, माता पिता से, पत्नी से, पुत्रों से, परिजनों से, पड़ोसियों से और स्वयं से है शिकायत। व्यक्ति से बात करो तो वो हमेशा आरोप की भाषा कहेगा, अरे इसके कारण ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया। शिकायत ही शिकायत है। शिकायतों को देखोगे तो पुलिंदा बन जाएगा, है ना। जो शिकायतों में जीता है वो आंसू बहाता है। ऐसा कोई व्यक्ति है इस सभा में जो कहे कि मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं? कई लोग तो हम लोगों से भी शिकायत करते। अच्छा, भगवान को नहीं बख्शते तो हम लोग कहाँ? वस्तुतः है ये हमारी नकारात्मकता की पहचान है, जो हमें शिकायतों की ओर प्रेरित करता है। कोई ना कोई रोजमर्रा की जिंदगी में शिकायतें हम लोग करते रहते हैं। संत कहते हैं जहां तुम्हारी शिकायत है, अगर गहराई से देखो तो तुम्हें वहीं धन्यवाद करने का अवसर भी मिल सकता है। जैसे किसी व्यक्ति की ये शिकायत है कि मेरे पास धन का अभाव है और धनाभाव के कारण मैं चाह करके बहुत कुछ नहीं कर सकता, है शिकायत। इसकी शिकायत लोग सब करते हैं, पर अगर मेरी नज़र में देखोगे तो आप पाओगे कि धन का अभाव भले है, लेकिन उसके साथ न जाने कितनी चीज़ों का सद्भाव है। तुम धन के अभाव का रोना रो रहे हो, उसकी जगह जिन चीज़ों को तुमने पाया है उसका अगर तुम ख्याल करो तो 100 बार भगवान को धन्यवाद दोगे। तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य मिला, अच्छी बुद्धि मिली, अच्छा परिवार मिला और सब प्रकार के अच्छे संस्कार मिले। क्या ये कम है? तुम्हें इसका धन्यवाद होना चाहिए कि जो चीज अनुपलब्ध है उसकी शिकायत। आप लोग देखो,
जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद कम, जो नहीं मिला उसकी शिकायत ज़्यादा। रोज धर्म पत्नी अच्छा भोजन कराती है, कभी धन्यवाद तो शायद नहीं देते होगे, लेकिन किसी दिन किसी का टेस्ट बिगड़ जाए तो तुम्हारी भंगमा बिगड़ जाती, तुम्हारी भंगमा बिगड़ जाती। राजू कह रहा जो अच्छा होता है सब एक तरफ चला जाता, हाँ, भूल जाते। ये क्या है? अगर तुमने ये सोच लिया कि नहीं अब मुझे न किसी से शिकायत करना है, न किसी को शिकायत का अवसर देना है, अगर तुमने अपनी सोच को पॉजिटिव बना ली तो वही शिकायत तुम्हारे धन्यवाद में बदल जाता है। शिकायत में दुख है और धन्यवाद में अहोभाव। अहोभाव बढ़ाओ, धन्यवाद का भाव जगाओ। किसी से कोई शिकायत नहीं, पर तुम लोग हो सड़ी सड़ी सी बात पे शिकायत करते हो, हाँ? और तो छोड़ो, किसी ने तुम्हारा फोन उठाने में 1 मिनट का विलंब कर दिया तो तुम शिकायत करते हो। ये नहीं सोचते कि चलो कम से कम उसने कॉल बैक कर लिया अथवा दोबारा करने पर उठा लिया। नकारात्मक सोच मनुष्य को शिकायती बनाती है और ऐसे शिकायती व्यक्ति के जीवन में इस तरह की दुविधाएं सदैव बरकरार रहती है। आज से एक बात का निर्णय लो कि मैं अब शिकायत की जिंदगी नहीं जीऊंगा। कर सकते हैं? संतुष्टि का जीवन जीऊंगा। जो है, जैसा है, जितना है उतने में अपनी ओर से संतुष्ट रहूंगा। शिकायतें करोगे ना तो 1000 मिल जाए तो भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी कमियां तुम्हें खलती रहेगी। और संतुष्टि का भाव हृदय में जगाओगे, तुम्हारे अंदर ऐसी कृतज्ञता और धन्यवाद का भाव आएगा कि फिर कोई बात ही नहीं बचेगी। किसी से शिकायत नहीं, सबको सकारात्मक तरीके से देखना है। शिकायत की जगह क्या करना है? धन्यवाद। या अपने आप को धन्यवाद महसूस करो, दूसरों को धन्यवाद दो, खुद को धन्यवाद मानो। समझ गए? कोई तुम पर उपकार करे तुम उसे धन्यवाद दो। 10 काम में 2 काम किया, 4 काम किया, 6 काम किया, 8 काम किया, तुम उसका धन्यवाद दो। जो नहीं किया उसकी शिकायत मत करो। तुम लोग उल्टा करते हो। 10 काम कर ले, उसका कोई श्रेय नहीं। 1 काम नहीं हुआ, उसकी शिकायत पहले। हाँ? है ना? आप लोगों की आपस में जो खींचातानी होती है उसकी मूल वजह यही है। शिकायत नहीं, धन्यवाद। और खुद को धन्य भागी समझो। जब तुम्हें अपने जीवन में कोई अभाव और अल्पता दिखने लगे और मन में मायूसी छाने लगे, उस समय अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और ये सोचो जो खोया है वो नहीं, मेरे पास जो है वो औरों से बेहतर है। चलो, तुम्हें धन का अभाव दिखता है इसलिए तुम्हारे अंदर मायूसी है। ठीक है भैया, तुम्हारे पास पैसे नहीं है पर और चीज़ें तो हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो भिखारी भी हैं और शरीर भी विकृत है, अपाहिज है। बोलो, पैसे होने के अभाव के साथ अगर अपाहिज होते तो क्या होता? तो इस अर्थ में अपने आप को धन्यभाग मानोगे कि नहीं? हाँ, धन्यभाग मानेंगे ना। हम अपाहिज नहीं है ये कम है, हम बुद्धिहीन नहीं है ये कम है, हम शरीर से समर्थ है, स्वस्थ है ये कम है, हम अनाथ नहीं है ये क्या कम है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके जीवन में अभाव है, अल्पता है, जो अपाहिज है, अपंग है, अनपढ़ है, अनाथ है। तो बोलो, तुम धन्य भाग हो कि नहीं? हाँ, क्या मानते हो अपने आप को?
अरे अब क्या करें, मुंह लटका के बैठ जाते हैं। अरे भाई, सोचो समझो, वस्तु के स्वरूप को जानकर अपना काम करो और स्वयं को धन्य भाग महसूस करो। अगर आप बीमार हैं तो मुख म्लान मत करो, बीमार होने के साथ उसकी चिकित्सा करो, पर इतना भाग मानो अपने आप को, ऐसा धन्य भाग मानो कि बीमार भले हैं, लाचार तो नहीं है, बिस्तर पर तो नहीं पड़े, पराधीन तो नहीं हुए, स्वाश्रित है, अपना काम कर रहे, चल रहा है, सब कुछ ठीक है। बीमारी आई है, चले जाएगी। और ये बीमारी नहीं है, मेरे कर्म काटने का निमित्त बनकर आई है। चलो मैं धन्य भाग हूँ कि अनेक जन्मों के कर्म को इसी जीवन में काटने में समर्थ हो पा रहा हूँ। क्या ऐसी सोच रख सकते हो? कहीं भी कुछ भी हो तो तुम देखोगे, अपने आप को धन्य भाग समझो। तुम आज तुम्हारे पास सब कुछ है, अच्छा शरीर है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छे संस्कार है, अच्छी बुद्धि है, धन संपन्नता है, किसी चीज की कमी है, भरा पूरा परिवार है, धन्य भाग होना। अगर सड़क चलते लोगों को देखो तो बहुत सारे लोग तुम्हें अपंग अपाहिज मिलेंगे, बहुत सारे लोग दरिद्र मिलेंगे, अनाथ मिलेंगे, बहुत सारे लोग शरीर से विकलांग मिलेंगे, बहुत सारे लोग दूसरों के टुकड़ों पर पलते नजर आएंगे, आश्रय विहीन दिखेंगे। अगर उनको सामने रख करके देखो तो तुम बड़भागी हो कि नहीं? हा? उस अंधे को देखो जो कह रहा है मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि आप मेरे सबल पैर हैं, जिनके बल पर मैं चलकर तेरे द्वार पर आता हूं। तुम लोगों की कथा बिल्कुल अलग है। एक व्यक्ति है जिसके पैर में जूते नहीं है, पैदल चल रहा है और वो ये सोच रहा है। एक व्यक्ति दूसरों के जूते को देख करके सोच रहा है काश मेरे पैरों में जूते होते हैं, और दूसरा व्यक्ति ये सोच रहा है कि चलो जूते नहीं है तो क्या हुआ, पाँव तो है, मैं चल तो पा रहा हूँ। तुम क्या देखते हो, अपने पाँवों को कि दूसरों के जूतों को? शिकायतें करना यानी दूसरों के जूते देखना, और धन्य भागी मानना, धन्यवाद का जीवन जीना यानी अपने पैरों को देखना। जो तुम्हें मिला है उसकी तरफ ध्यान दो, जो नहीं है उसकी तरफ देखने की कोई कोशिश मत करो। ठीक है ना? आज सूत्रों में ही बात करूंगा, थोड़ी ही बात करूंगा। शिकायत नहीं, धन्यवाद, धन्य भाग मानो अपने आप को। हर कोई धन्य भाग है, हर मनुष्य बड़ा भागी है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये यूं ही नहीं कहा, इस प्रकृति की श्रेष्ठतम कृति होने का सौभाग्य मिला है। तुम रोना क्यों रोते हो? तीसरा है फरियादी व्यक्ति। कुछ है बस रोना रोते रहते, गिड़गिड़ाते रहते, आरजू मन्नत करते रहते हैं, एकदम लाचार बने रहते हैं। भगवान के सामने भी जाएंगे, भगवान मेरे संकट का निवारण कर दो। ऐसे लोग परमुखापेक्षी होते हैं, चाहे जिसके दरबार में अपनी गुहार लगाते रहते हैं। एक प्रकार की रटना उनके जीवन में बनी रहती है। ये लोग फरियादी किस्म के लोग होते हैं ना, और ऐसे लोग 70 मड़िया पूछते हैं, है ना? जहां जाए एक ही काम। उन्हें वस्तु के स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण उनकी इस तरह की दुर्दशा बनी रहती है। वो हर जगह फरियाद करते हैं। संत कहते हैं कभी फरियादी मत बनो। तुम पर चाहे जैसा कष्ट हो, चाहे जैसा दुख हो, चाहे जैसा संकट हो, चाहे जैसी मुसीबत हो, चाहे जैसी मुश्किल और कठिनाई क्यों ना हो, किसी के आगे हाथ नहीं पसारना। प्रकृति ने तुम्हें सबल हाथ दिए, सक्षम बना कर दिया है।
तो मजदूरी करके अपना जीवन पाल लेना, लेकिन किसी के रोटी के सहारे जीने का प्रयास मत करना। इसलिए मैं कहता हूं, फरियादी नहीं फौलादी बनो। क्या कहो? फरियादी नहीं फौलादी। फौलादी होने का मतलब बुलंद इरादों वाले बनो, दिल इच्छा शक्ति वाले बनो, उच्च मनोबल के धनी बनो, अपने संस्कारों को दृढ़ और मजबूत बना करके चलो। जो है, जो भी स्थिति है, मैं उसका सामना करूंगा। प्रभु, मैं आपके चरणों में इसलिए नहीं आया कि आप मेरे संकटों को हर लो, आपके चरणों में मैं केवल इसलिए आया हूं, प्रभु ऐसी शक्ति दो कि सब संकटों को सह सकूं, जीत सकूं, पार कर सकूं। एक ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। अज्ञानी के सामने कष्ट आते हो गिड़गिड़ाता है, और ज्ञानी के सामने अगर कोई परेशानी आती वो गुनगुनाता है। वो गिड़गिड़ाता नहीं, गुनगुनाता है। उसके अपने आप पर उसका इतना भरोसा और विश्वास होता है कि मैं सबको पार कर लूंगा, सबको जीत लूंगा, मुझे आगे बढ़ना है और जीवन के क्रम को ले करके चलना है। ये दृष्टिकोण यदि अंतर मन में विकसित हो गया तो हमारा जीवन धन्य होगा। वस्तु स्वरूप को जानने वाले लोग कभी इधर उधर भटकते नहीं, वे अपने जीवन को एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ाते हैं और उसी के बल पर अपना उद्धार कर पाते हैं। तो आज ज़्यादा विस्तार न करके, क्योंकि मुझे अभी और कार्य है, एक 4 जो बातें मैंने की उनको आपको ध्यान में रखना है। शिकायती नहीं धन्यवादी बनना है, और फरियादी नहीं फौलादी बनना है। बस इस सूत्र को आत्मसात कर लोगे तो आप सबका जीवन धन्य हो जाएगा। अधिक विस्तार न करके अभी आपको विधान की सूचना दी गई। जैसा कल आपको बताया गया, विधान में जितने लोगों के लिए व्यवस्था थी वो सब पूरे हो गए, लेकिन उसमें भी आज अभी तो संकल्प भी तो कराना है आपको। संस्कार कल शाम को दी थी ना, वहाँ जो लाइव में उपलब्ध है उनको करा दीजिए। उसको घोषणा हुई, अभी कराएंगे। अभी ब्रह्मचारी जी, जो लोग विधान में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं उनके लिए एक संकल्प विधि कराएंगे, ताकि आने वाले दिनों में उनको कोई सूतक पातक ना हो, और जो लोग हों अभी लाइव में वो उसमें संकल्पित हो जाएंगे। बाकी शेष लोगों को बाकायदा सूचना देकर कल फिर ये संकल्प विधि, कल रहेंगे ना, कल संकल्प विधि यहीं प्रवचन के बाद सबको कराई जाएगी। तो विधान का ये अवसर है, हमारे इस विधान में कोई अंतराय ना आए, किसी प्रकार का सूतक पातक ना हो, उनसे बचना चाहते हैं तो आप अभी संकल्प विधि को पूरा करें। आज भी होगी, कल भी होंगे। ये अवसर तो अब आपके हाथ से नहीं है, लेकिन फिर भी आशावादी रहना चाहिए। कई लोगों के अंत में व्यवधान आ जाते हैं, इसलिए जो भी आना चाहें वे अपनी सूचना कार्यालय को दे सकते हैं, और यहाँ नहीं तो घर बैठे जिस अवसर का लाभ ले सकते हैं वो लाभ लिया जा सकता है। अपने जीवन में अच्छे अवसर बहुत कठिनाई से आते हैं, उन अवसरों का जो लाभ उठाता है वही बड़भागी होता है। आपको जिस प्रकार में, जिस रूप में अवसर मिल रहा है, पारस चैनल के माध्यम से, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे तो विधान करने का मौका मिल ही जाएगा। आप उसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को धन्य करें। ब्रह्मचारी जी आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज मनी श्री 61 प्रमाण सागर जी महाराज के। जल चंदन अक्षत फूल चरोर दीप धूप अति पल्लावे, पूजा को ठानत जो तुम जान, सोनर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर के धन गण धरने सुनि, अंग रचे चुन ज्ञानमय। सो जिन वरवाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं श्री मुकोद्भव सरस्वती देव्यो नमः। अर्घं द्रवपावते जा वाणी के ज्ञान से सुजय लोकालोक, शो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो डोब। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए शो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार।
सभी मंडल पुण्यजक सामान इंद्रनाड़ी इन सभी के लिए सूचना है जिन्होंने मंडल पुण्यजक के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। साथ ही सामान्य इंद्रनाड़ी के रूप में जो इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो रहे हैं, कल शाम को पारस चैनल के माध्यम से आप सभी को सूचना दी गई थी और पुनः एक बार आप सभी के लिए सूचना है, कल प्रातःकाल की वेला में प्रवचन के ठीक पश्चात हम और आप पारस चैनल और जिनवाणी चैनल के माध्यम से यहाँ पर संकल्प विधि का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। और जो अभी इस सूचना को सुन रहे हैं, कल क्या सामग्री आपको हाथ में लेकर चलना है वो संपूर्ण जानकारी यहाँ से प्रेरित कर रहे हैं। शुद्ध जल रख लेंगे, साथ में बादाम या आज नहीं कर रहे, कल कर लेंगे, कल कर हाथ में बादाम, साथ में पचरंगा धागा, चंदन और थोड़े से पुष्प लेकर आप तैयार रहेंगे। और कल प्रातःकाल की वेला में हम प्रवचन के ठीक पश्चात ये संकल्प विधि हम और आप प्रारंभ करेंगे। आज बहुत से लोगों को सूचना नहीं थी, इस कारण से सभी के लिए ये सूचना है, विशेष रूप से मंडल पुण्यार्जक, सामान्य इंद्राणी और जो इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सूचना है। कल यहाँ पर पारस चैनल और जिनवाणी चैनल के सीधा प्रसारण के समय ये संकल्प विधि दिखाई जाएगी और आप सब यहाँ पर करके इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। पुनः सभी के लिए सूचना है, इस अनुष्ठान में अगर आप एक दिन की भोजन व्यवस्था के लिए, एक दिन की द्रव्य सामग्री के लिए, एक दिन की त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए और सीधा प्रसारण के लिए जो पारस चैनल में दिखाया जाए प्रतिदिन, उसके लिए सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो एक दिन की भोजन व्यवस्था के लिए 1,51,000 रुपया, एक दिन की द्रव्य सामग्री के लिए 1,51,000 रुपया, त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए 51,000 रुपये की राशि निश्चित है। साथ ही पारस चैनल में एक दिन के सीधा प्रसारण में पुण्यार्जक बनने के लिए मैं आपसे चाहूँगा गुणायतन कार्यालय में आप संपर्क करके एक दिन के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में आप संपर्क करके आप पुण्यार्जक बन के घर बैठे इस अनुष्ठान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पुनः सभी मंडल पुण्यार्जक, सामान्य इंद्राणी और जो भी इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो रहे हैं, कल प्रवचन के ठीक पश्चात यहाँ पर संकल्प विधि का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आप शुद्ध जल, बादाम, पचरंगा धागा, चंदन और पीले चावल लेकर तैयार रहेंगे और कल हम और आप इस विधि को संपन्न करेंगे।